हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक रिजल्ट करने जा रहे हैं। वो रिजल्ट एक्चुअली आपके स्क्रीन पे विजिबल है अभी फिलहाल। इस रिजल्ट की अगर मैं बात बोलूं तो इतना पावरफुल और इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं बार बार इसको बोलूंगा कि इस रिजल्ट को याद रखें। इस रिजल्ट पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन की बात बोलूं, आईआईटी जैम में आ चुका है, नेट में भी, गेट में भी पिछले ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखें। और रही बात होम एग्जाम्स की एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर पे, ये रिजल्ट बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, इस पे भी क्वेश्चंस बने हैं। तो पहली चीज की ये रिजल्ट की मैं बोलूं कि इस पे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बने हैं। अब इस रिजल्ट की यूटिलिटी की बात मैं बताऊं। इस रिजल्ट का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है ना, शॉर्ट ट्रिक होता है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस की चेक करते हैं, नेट और गेट में भर भर के और जैम में क्वेश्चंस बने हैं। तो इसका दूसरा एप्लीकेशन वहां पे भी है कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का। ठीक है, खास करके अगर 2x2 मैट्रिक्स आ जाती है तो आपका बल्ले बल्ले है। डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन एक लाइन में आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। मैं उसको भी वेरीफाई करूंगा जब हम सेपरेटली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इस रिजल्ट को करेंगे, समझेंगे और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। रिजल्ट ये है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो रिजल्ट है इतना पावरफुल रिजल्ट है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और ट्रेस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। बहुत पावरफुल रिजल्ट है। तो ये है क्या, समझते हैं। पहले मैं लिखा हूं, या पहले मैं रिजल्ट पढ़ देता हूं, फिर इसको मैं न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो बोल क्या रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लीजिए ना, उसकी आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए, उसके डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए और उसका ट्रेस निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट बोलता है कि उस जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा ना, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, और आइगन वैल्यूज के जो सम होंगे ना, उस मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकली चले। अगर एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैं मान लेता हूं कि इसकी n आइगन वैल्यूज हैं, इसकी n आइगन वैल्यूज हैं λ1, λ2 और इस तरह से λn। फॉर एग्जांपल n क्रॉस n की मैट्रिक्स मैं लेता हूं। ठीक है, तो ये जो पहला रिजल्ट बोलता है, ये क्या बोलता है कि इन आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इंटू डॉट डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए λn। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आइगन वैल्यूज का, वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये प्रूव्ड रिजल्ट है फ्रेंड्स। और ये क्या बोलता है कि इन आइगन वैल्यूज का सम निकाल लीजिए, λ1 प्लस λ2 प्लस डॉट 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 प्लस λn। सारे आइगन वैल्यूज का सम निकाल लीजिए। तो ये किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के ट्रेस के। अब ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो मतलब a11, a22, a33, ठीक है ना, प्लस इस तरह से ann। समझ में आ गया कि नहीं। ट्रेस के इक्वल होता है इन आइगन वैल्यूज का सम, और डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है इसका प्रोडक्ट, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। ये है रिजल्ट। तो मैंने लैंग्वेज में भी लिखा और आपको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये स्ट्रेस की अगर रही बात तो मैं आपको जरा बता दूं ऐसे। ये देखिए a11, a12 और इस तरह से a1n। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये होगा a21, a22, इस तरह से a2n और डॉट डॉट आ जाइए लास्ट में an1, an2 और इस तरह से डॉट डॉट ann। तो याद रखिए ट्रेस क्या होता है, मैंने बताया है बिल्कुल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ये देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, इनका सम। तो a11 प्लस a22 प्लस a33 a44 ऐसे ann, ये हो गया ट्रेस। तो इस ट्रेस के इक्वल होता है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का सम, और जो प्रोडक्ट होगा इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ठीक, अब आप बोलेंगे सर ठीक है, प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा, प्रूफ आप किसी बुक से देख लीजिएगा।
मुझे ये कॉन्सेप्ट देना है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग का टारगेट होगा एमएससी करना। आप आईआईटी एग्जाम देंगे या कोई और अच्छा एक लेवल का एंट्रेंस देंगे एमएससी के लिए, और अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो नेट देंगे या गेट देंगे। सब में ये यूजफुल है, तो इसको मैं वेरीफाई कर दूं और फिर इसका जो दूसरा जो पार्ट है मैं बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, निकालने में इसका बड़ा यूज होता है। एनीवे शॉर्ट ट्रिक है वो लेटर पार्ट। इसको मैं वेरीफाई करता हूं जो रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, दो मैट्रिसेस मैंने लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक मैट्रिक्स ए लिया ये और दूसरी मैट्रिक्स बी। जानबूझ के मैंने लिया एक 2x2 का लिया और एक मैट्रिक्स मैंने लिया 3x3 का। अब इसको वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को। मैं पहले मैट्रिक्स पे आता हूं। सबसे पहले मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ये मैट्रिक्स देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी और वो क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो λ1 मेरा 1 है, λ2 जो है मेरा वो 2 है। पहली चीज, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, शॉर्ट में TR ऑफ A लिखते हैं। मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, इनका सम निकाल लिया, दिस इज 3। एंड इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, आसान है, सीधी सी बात है, 2 आएगा। ठीक, अब मैं एक एक रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा हूं। ठीक है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट λ1 λ2 दो ही आइगन वैल्यूज हैं, 1 into 2 कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी मुझे पता है 2। देखिए तो यहां से वेरीफाई हुआ कि नहीं कि इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं इनका प्रोडक्ट जो है ना इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, पहला रिजल्ट वेरीफाई किया। ठीक, अब चलिए सम निकाल लीजिए आइगन वैल्यूज का। सेकेंड रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो λ1 प्लस λ2 ये ऑलरेडी मैं निकाल के देखा हूं, 3 आ रहा है। और ध्यान दीजिए इसका ट्रेस भी देखिए 3 है, तो दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो हमने ये भी वेरीफाई किया कि इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज के सम है वो इस मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल है। सेकेंड रिजल्ट भी वेरीफाइड किया, आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस के इक्वल। समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के इक्वल, सम आइगन वैल्यूज का ट्रेस के इक्वल, वेरीफाइड। ओके, अब आते हैं सेकेंड मैट्रिक्स जो लिया, इसकी भी मैं बात कर लेता हूं। ये भी जानबूझ के मैंने इसलिए लिया कि इसमें कैलकुलेशन मुझे कम करना पड़े। ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, रिजल्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे λ1 1, λ2 ये भी 1 एंड λ3 ये जो है मेरा 2 ना, यही आइगन वैल्यूज है। अब यहाँ पे मैं जरा ट्रेस पहले निकाल लूं। ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1, अरे रे ये 1 1 1 है फ्रेंड, सॉरी। आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई इशू नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 थे। इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए, इन तीनों का सम ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, जिसको मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे A11 प्लस A22 प्लस A33। ठीक है ना, ये सम जो है मेरा 3 आ रहा है। इसका जरा डिटर्मिनेंट मैं निकाल लूं। डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 इसको ब्लॉक करेंगे, 1 माइनस 0 डायरेक्ट 1। तो आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट मेरा 1 है। अब एक एक रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट देखिए डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है क्या, सो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया 1। ठीक है ना, और देखिए ये इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, वेरीफाइड हुआ। चलिए सेकेंड रिजल्ट, इनके मतलब जो आइगन वैल्यूज हैं इनका सम, सो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। और देखिए यही ट्रेस के इक्वल है कि नहीं, देखिए ट्रेस भी 3 था। प्लीज बोलिएगा। तो ये इतना पावरफुल रिजल्ट है, इसको मैंने डिटेल में जाके आपके साथ शेयर किया। इस रिजल्ट को पहले मैंने एक्सप्लेन किया एंड देन हमने इसको वेरीफाई किया। ठीक है, एक बहुत पावरफुल टूल है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोल रहा था कि इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन है, आप डायरेक्ट निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलिए या पॉलिनोमियल बोलिए, इसको यूज करके 2x2 मैट्रिक्स में बड़ा आसान हो जाता है।
तो हम जब करेंगे शॉर्ट ट्रिक तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का तो बड़ा इजीली निकाल ले जाते हैं। तो ये एक पावरफुल टूल है, ठीक है, जिसको आपको दिमाग में बिठाना है। याद पड़ गया, मैं बोला अभी कर देता हूं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगी डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। होपफुली मेरा एफर्ट जो है ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट जरूर करते रहें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।